फिक्स डिपॉजिट के लिए स्टेबल मनी ऐप जाना जा रहा है, जहां पर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक और एनबीएफसी पर हाई इंटरेस्ट रेट पर एफडी करवा सकते हो, जो कि आपको यहां 9.5% तक का देखने को मिल जाता है। तो स्टेबल मनी एप्लीकेशन एक तरह का मीडिएटर है, जो कि आपको और बैंक को लिंक करने का काम करती है, जिसके थ्रू आप यहाँ डिफरेंट बैंक्स जो कि ज्यादा इंटरेस्ट पर एफडी प्रोवाइड करती है, उस बैंक पर आप यहाँ एफडी करवा सकते हो बिना कोई उस बैंक में अकाउंट ओपन किए हुए। किसी भी बैंक के एफडी पर इन्वेस्ट करने से पहले आपको यहाँ 6 पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट प्रिंसिपल, कि आप यहाँ कितने अमाउंट का एफडी करवाने जा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है टेन्योर, कि आप यहाँ कितने टाइम के लिए आप अपना एफडी करवाते हो, क्योंकि आपको यहाँ डिफरेंट टेन्योर के लिए डिफरेंट रेट का एफडी पर इंटरेस्ट देखने को मिलता है, तो आप यहाँ अपने हिसाब से अपना टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आपको यहाँ डिफरेंट बैंक में डिफरेंट रेट का एफडी पर इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, तो जिस भी बैंक पर आपको यहाँ हाई अमाउंट का इंटरेस्ट देखने को मिलता है उसको आप यहाँ चूज कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है कंपाउंडिंग। जी हाँ, आपको यहाँ आपके इंटरेस्ट पर भी आपको यहाँ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, जिसे हम यहाँ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, जो कि जब भी आप यहाँ स्टेबल मनी एप्लीकेशन पर एफडी करवाने जाते हो तो आपको यहाँ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ क्वार्टरली देखने को मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि सपोज अगर आपने 1 लाख रुपीज तक का एफडी करवाया है और आपका जो ईयरली इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे 9% है, तो अगर हम यहाँ 9% को क्वार्टरली बाइज 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें यहाँ पे 3 मंथ में 2.25% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा अपने एफडी पर। तो 3 मंथ में मेरे को यहाँ पर 1 लाख रुपीज तक के अमाउंट पर 2.25% का इंटरेस्ट जोड़कर मेरा जो फाइनल अमाउंट है यहाँ पर 1,02,250 रुपीज देखने को मिल जाता है। और अब मेरे को यहाँ इस अमाउंट पर नेक्स्ट क्वार्टर में अगेन 2.25% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर 1,04,550.62 देखने को मिल जाएगा। और आपको इस तरह 1 ईयर में आपके 1 लाख रुपीज तक के अमाउंट पर विथ कंपाउंडिंग आपको यहाँ 1,09,308 रुपीज देखने को मिल जाता है। तो इसे ही हम यहाँ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बात करें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि है प्री मैच्योर अमाउंट। जब भी आप यहाँ किसी भी एफडी को उसके मैच्योर होने से पहले ही क्लोज करवा देते हो तो उसी अमाउंट को हम यहाँ प्री मैच्योर अमाउंट कहते हैं। और इस केस में कुछ बैंक आपसे यहाँ पे कुछ पेनल्टी चार्ज करती है, और वही अगर आप स्टेबल मनी के थ्रू किसी भी बैंक में एफडी करवाए हुए हो तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर आपका कोई सा भी चार्ज पे नहीं करना है, बल्कि जो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट अभी तक मिल चुका है उस पर आपको यहाँ पे 1% तक का आपको यहाँ चार्ज पे करना होगा। चलिए मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज अगर आपने 1 लाख रुपीज तक का अमाउंट इन्वेस्ट किया है और आपका जो ईयरली इंटरेस्ट रेट है वो 9% है, और अगर आप यहाँ 6 मंथ में अपने एफडी क्लोज करना चाहते हो तो 9% इंटरेस्ट के हिसाब से अभी तक आपको यहाँ पर 4.5% का इंटरेस्ट मिल चुका है, जो कि आपका ये अमाउंट बनता है। और इस 4.5% पर 1% का पेनल्टी लग जाने के बाद जो भी फाइनल अमाउंट बनता है वो अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि जो भी एनबीएफसी है, जैसे कि बजाज फिनसर्व, पीएनबी हाउसिंग, ये सभी एनबीएफसी आरबीआई का जो रेगुलेटरी बॉडी जो कि डीआईसीजीसी है उसके थ्रू यहाँ पर आपको इंश्योरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डीआईसीजीसी सिर्फ जो बैंकिंग पार्टनर्स हैं, चाहे वो पब्लिक बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, उन सभी को ही यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो इसलिए जब भी आप यहाँ एफडी करवाओ, आप यहाँ आरबीआई के जो भी रेगुलेटेड बैंक है उस पर ही एफडी करवाओ।